ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट इंडिया ने आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में पायदार तरक्की के अहदाफ और उत्तम भारत पुरस्कार 2025 के सिलसिले में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तकरीब की मेहमान खुसूसी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी थीं, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के सफर में ग्रास रूट लीडरशिप की अहमियत पर एक जबरदस्त पैगाम के साथ इज्तिमा से खिताब किया। तकरीब के दीगर खास मेहमानों में हुकूमत हिंद के वजारत मवासिलात के रुकन डॉक्टर संकेत खारपुड़े और तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की ब्रांड एम्बेसडर सुषमा मोपेडी शामिल थी। इसके अलावा डॉक्टर शोहाब इनायत मलिक ने भी हाजरीन से खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर नजरुल इस्लाम की किताब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपल काउंसिल इन इंडिया की रस्म रोनुमाई भी अमल में लाई गई। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की जानिब से उत्तम भारत पुरस्कार 2025 के तहत मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 52 अफराद को तालीम, सेहत, समाजी खिदमात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंतजामी खिदमात, सहाफ़त और अदब में उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर जेके न्यूज़ लाइव के एडिटर इन चीफ एहसान यूसुफ को सहाफ़त के मैदान में उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। मुकम्मल तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। इस निजाम को ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले और हर जगह पर शाना बशाना जो खड़े रहते हैं, चाहे गरीबों की मदावाई हो, चाहे इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो, चाहे ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड हो, चाहे इसी तरह से सम्मान करना हो कंट्री के उन तबकात में से उन लोगों को जो बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा समाज में बेहतरीन किरदार वाले हो, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया हो, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये उन चेहरों को सामने ला। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट जो पिछले 4 सालों से अपने इस फराइज को अंजाम दे रहा है, हम लोग 24 रियासतों में प्रेजेंस हैं। साउथ इंडिया के अंदर, केरला के अंदर, तेलंगाना में, महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्राइबल्स हेल्थ और उस पे एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ऑर्गेनाइजेशन अपने खिदमत को अंजाम दे रही है। आपके पास होगा जैसे 10-10 मिनट में आप अपने टॉपिक जो के साथ दावत देना चाहता हूं डॉक्टर नदीम नियाज जान, many of whom are underserved. Harsh winters cut off entire districts like Gurez, Karna and Badman for months. 2018, institutional deliveries have increased coverage by over 12% since post 2019 to 2022, cut off due to snow or landslide. This marks a shift with the SDG motto, lead climatic disasters. Almost 10 migrant laborers. Landslides in Doda and Kishwar. Several sub-health centers were submerged without alarms, reminding us that SDG 30 is pressing challenges. The 24/7 electricity and internet. Health data hub, mobile health clinics. Girls from Baramulla are now talking NEET and becoming leaders with their bare hands and brave hearts. This is the spirit of more than just a participant. It can be a leader. Abul Kalam Foundation to support education for unprivileged children. Prosperity and sustainability by 2030. This is not just a global commitment, it is India's mission too. With 1.4 billion population, India's success is essential to the world's success. This prestigious platform hosted by GHRT, it is not only an opportunity but a responsibility to speak about a topic that carries the heartbeat of our future. वो किस तरह से हम आगे बढ़े, इसके पीछे बहुत Was not loud but deeply spiritual. They respected this land so much that they saw serving it is an act of worship. But over the years, something changed in Kashmir. Mrs. Universal and Petite Category 2025 have placed India on top 4. कर रही है, जो आर्ट, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में काम कर रही है,
खास करके कारगिल के इलाके में। रात की तारगी से न मायूस हो रोशनी का सितारा नजर आएगा, इसी तरह रोशनी के सितारे बहुत नजर आएंगे। तो मैं बिना वक्त गवाए यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन बशीर डार सर को। relation to the progress, in relation to the ecology, environment, all these things have been already highlighted by the speakers who have, I guess, rightly pointed out the crux of this international conference. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से भी एप्रिसिएशन मिला है हमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत हमारे काम को सराहा है। और फ्रेजाइल इकोसिस्टम लिमिटेड इंक्लूड किया जा रहा है होती है। SDG 30 अवेयरनेस आर्मी NY के। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो मुझे रहमान साहब ने मेरी मुश्किल को हल कर दिया और कहा कि आपने कंक्लूड करना है, तो जाहिर है कि ये किस्म का सदारती खुतबा देना है। मुझे बताइए हमारी रियासत में क्या वहाँ NGOs आई हुई मैंने नहीं देखी, इसके अलावा कोई। तो जिस तरह से आपको अंदाजा होगा रतन टाटा उधमपुर से ड्यूटी होगी हमारी, क्या वो पेश करेंगे। The design and the structure of these goals is only to sustain the humanity. यानी हम इंसानियत को कैसे सस्टेन करें, हुकूमतों से नहीं आई। For the sustainability of the humanity. कैसा इसके पास पहुंचे, हेल्थ के सेक्टर में किस तरह से जो है तरक्की हो सकती है, ये इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था। जो हमारे से पहले जो है कश्मीर का एक नए प्रोजेक्ट्स जो एग्रीकल्चर बेस पे बनाए प्रोवाइड कर रहे हैं। और डॉक्टर यूनिस अली सूट ऑफ 5000 देखिए मैम, सर देखिए प्लीज, प्लीज सर कैमरा प्लीज। जाहिर फयाज तारजू सोबोर से ताल्लुक रखने वाले 27 साल इसके बाद डॉक्टर वसीम अहमद जो है राइटर एंड ऑथर प्रमोद स्ट्रेस मैम प्लीज कैमरा लो सर, देखिए योगदान है। आज हमें ग्लोबल की तरफ से प्लीज एजुकेटर है, लैंग्वेज ट्रेनर है, और आज ग्लोबल राइट्स ट्रस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हमारे बीच। समीर अब्दुल बट हेलो एंड अकॉम्प्लिश्ड फोटोग्राफर is a founder of KG Arts and Crafts in Baramulla. देखिए मैम, I would like to call Mr. Arif Kataria. हम सारी बायोग्राफियां तो नहीं यहाँ पे पढ़ रहे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट किए हुए हैं। ऑथर है, आर्ट एम्बेसडर है। मैं आपको स्टेज पे दावत देते श्रीनगर में, और इस तरह से जो है आज हमें Call शाहिद जुलानी। शाहिद घराने हैं, उनमें इतना सपोर्ट किया है कि योगदान है, और हमेशा जो है Please welcome Mr. काम करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा जो है अपने आप को पेश। हाँ जी देखिए सर, ओके सर, सर पूरे करिए। हाँ जी देखिए पूरे करिए, देखिए हाँ जी देखिए मैम, फोड़ दो। हाँ पूछिए करो। हाँ जी देखिए मैम, फोटो लगी प्लीज। डॉक्टर मोहसिन बशीर डार, डॉक्टर मोहसिन बशीर देखिए मैम, मैम एडवोकेट सोहान प्लीज स्टेज पे ना नबी सजाद बॉब, कोने कोने में अपने काबिलियत की वजह से आज ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन पूरे हर एक नौजवान की जुबान पे है। इनको मुबारकबाद, और अल्लाह करे कि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, आगे कामयाब हो और कामरान हो। शादमानी हमारी यही है कि
नहीं, मुझे भाई साथ है तो इनकी मिसेस अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सामने बैठी है, वो देखे कि भाई बहन की जोड़ी कैसी लग रही है। बड़े SKICC में हम प्रोग्राम करें, हम बड़े ऐवानों में प्रोग्राम करें, यही ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का, और इनका नाम बड़े बड़े उन हिस्टोरिकल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। ये वैसा काम करे, ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और अपनी मेहनत के बलबूते पे आज डॉक्टर HR रहमान का नाम जो है वो वाकई में हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ और आप सबों को मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। आज टैगोर हॉल में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से, जम्मू कश्मीर के और बाहर से भी लोग आए थे, जिनको बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हैं जिन्होंने अपने अपने स्ट्रीम में बहुत काम किया है। कल्चर, एजुकेशन, सोशल वर्क, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सबों को अवार्ड्स मिले। ये डॉक्टर HR रहमान जी जो ये काम कर रहे हैं, इन्होंने सोसाइटी में जो एक नया रंग भर दिया है, यूथ आइकन्स ढूंढ के, और हमने देखा कि कश्मीर के हर एक कोने से इन्होंने, और जम्मू के हर एक, मतलब गुरेज, दुलेर, रजौरी और बाकी इलाकों से, कहाँ तमिलनाडु और कहाँ दिल्ली, उड़ीसा से लोग आए जिन्होंने अवार्ड ले लिए यहाँ पर। ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस और भी हों, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर HR रहमान काम कर रहे हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटियाँ आए जो लोगों को अच्छे कामों की तरफ रागिब करें। आज ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी और उसके साथ में एक अवार्ड सेरेमनी थी। हमारी कॉन्फ्रेंस जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे थी, जो इन कॉन्टेक्स्ट में जम्मू कश्मीर SDG था। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर बहुत सारे हो रहे हैं। जैसा रामबन में आपने देखा कि 3-4 विलेज थे जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ और 40 से 50 फैमिलीज जो हैं उसमें तबाह हो गई। तो इसी हवाले से हमने ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो जब कुछ स्कॉलर से और रिसर्चर से बात हुई, तो कहीं ना हमें ये लगा कि जैसा आप देख रहे हैं कि हाईवे का काम चल रहा है और अभी हमारा रेलवे भी यहाँ पर पहुँचा है जम्मू से श्रीनगर, तो उस पर जो बैड कटिंग्स चल रही हैं रोड्स पे, आप देखें नेशनल हाईवे NH44 पे जो बैड कटिंग्स हैं वो कहीं अनसस्टेनेबल वे में उसको कट किया जा रहा है। तो हमारी इसी मुद्दे पे आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, इस पे हमारे जो स्पीकर्स थे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जिन्होंने इस पर मुख्तसरन हमें बताया कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल वे में हम ये डेवलप कर सकते हैं, रोड्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक स्टेट का एक पार्ट है और डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी हवाले से ये कॉन्फ्रेंस थी। उसके साथ में हमने 52 आज अवार्ड्स, उत्तम भारत पुरस्कार अवार्ड्स दिए हैं, जो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, डिफरेंट फील्ड से हमने उसका नॉमिनेशंस किया था, जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। तो 52 अवार्ड्स थे और उसमें हमारी आज की चीफ गेस्ट जो थी वो डॉक्टर दरक्षन नंदा मैडम थी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड हैं, और तेलंगाना से हमारे बीच एक मैडम तशरीफ लाई हैं, सुषमा मोपीदी जी, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की। डॉक्टर संकेत खरपुड़े जी हैं, जो मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, और बहुत सारे गेस्ट जो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे, जिसमें ऑनरेबल प्रोफेसर शौब अनायत मलिक जी थे, डॉक्टर बशीर साहब थे जो प्रिंसिपल हैं विश्व भारती कॉलेज के। उसके अलावा और हमारे बीच में बहुत सारे मीडियाज़ के लोग थे, हमारे बीच में गेस्ट थे, स्पीकर्स थे, जिन्होंने आज के इस हवाले पे आज बात रखी।